आप यह जानना चाहते हैं अगर आप भी भूलने की समस्या से जूझ रहे हैं। भूलने की समस्या यह एक आम समस्या है जिससे हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं। कभी कभी महत्वपूर्ण बैठक में या परीक्षा के समय कुछ याद नहीं आता। यह बहुत ही सामान्य समस्या है। किसी का नाम, तारीख या फिर परीक्षा का उत्तर भूलना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ आसान तरीकों से आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं? घबराएं नहीं। आज हम सीखेंगे कुछ आसान तरीके जिससे आपकी याददाश्त मजबूत हो जाएगी और जीवन और भी आसान हो जाएगा। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह तो सबके साथ होता है। हम सभी कभी ना कभी इस समस्या का सामना करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम इस भूलने की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले नियमित रूप से पढ़ाई और अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने दिनचर्या में टू डू लिस्ट्स और रिमाइंडर्स का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको महत्वपूर्ण चीजें याद रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा स्वस्थ आहार और पर्याप्त पानी पीना भी आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकता है। नियमित व्यायाम और योग भी आपके मस्तिष्क को सक्रिय और स्वस्थ रखता है। अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त नींद से आपका मस्तिष्क ताजगी महसूस करता है और याददाश्त बेहतर होती है। ध्यान और माइंडफुलनेस भी आपकी याददाश्त को सुधारने में मदद कर सकते हैं। आप मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए पजल्स और मेमोरी गेम्स भी खेल सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और दोस्तों के साथ समय बिताना भी आपकी याददाश्त को मजबूत करता है। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जी सकते हैं। तो चलिए आज ही से इन तरीकों को अपनाएं और भूलने की बीमारी को अलविदा कहें। याददाश्त, दिमाग का जादू। हमारा दिमाग बड़ा कमाल का होता है ना? याददाश्त की मदद से ही हमें पुरानी बातें, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंसेस याद रहते हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो दिमाग के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करता है। ये जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हमारे दिमाग की मेहनत का नतीजा है। चलिए समझते हैं कि ये जादू कैसे काम करता है। रोजाना जिंदगी में याददाश्त की भूमिका। हमारी रोज की जिंदगी में याददाश्त का बहुत बड़ा हाथ होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम बहुत सारे काम करते हैं और हर काम में याददाश्त हमारी मदद करती है। चाहे वो दोस्तों से बातें करना हो, ऑफिस का काम हो या फिर घर का रास्ता याद रखना हो, याददाश्त हर जगह हमारा साथ देती है। याददाश्त के तीन प्रकार: सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के तीन तरीके होते हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी हमारे सेंसेस से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को कुछ सेकंड के लिए स्टोर करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़ी देर के लिए थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखती है, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी जिंदगी की इंपॉर्टेंट घटनाएं और इंफॉर्मेशन लंबे समय तक स्टोर रहती हैं। जीवन शैली में बदलाव याददाश्त का पहला कदम है। अच्छी याददाश्त के लिए जरूरी है हेल्थी लाइफस्टाइल। अच्छी नींद, अच्छा खाना, रोज एक्सरसाइज करना और टेंशन से दूर रहना, इन सब से आपकी याददाश्त स्ट्रांग बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज रहे तो आपको अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। दिमाग की कसरत नया सीखें, स्मार्ट स्टडी करें। दिमाग को तेज और सक्रिय बनाए रखने के लिए हमें लगातार नई चीजें सीखने की आदत डालनी चाहिए। यह न केवल हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जिस तरह शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए कसरत जरूरी है, उसी तरह दिमाग को भी तंदुरुस्त रखने के लिए उसे नई चुनौतियों से रूबरू कराना जरूरी है। नियमित व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग को भी नई चीजें सीखने से ताजगी मिलती है। उसी तरह दिमाग को तेज रखने के लिए नई चीजें सीखते रहना चाहिए। नई भाषा सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखो या फिर कोई नया गेम खेलना शुरू करो। यह सब आपके दिमाग को सक्रिय और चुस्त बनाए रखता है। या फिर कोई नया गेम खेलना शुरू करो। नए खेल और गतिविधियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि आपके दिमाग को भी नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं। साथ ही पढ़ाई करते समय कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर भी आप अपनी याददाश्त को और भी बेहतर बना सकते हैं। स्मार्ट स्टडी के तरीके अपनाने से न केवल आपकी पढ़ाई में सुधार होगा, बल्कि आप कम समय में अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटकर पढ़ना, नोट्स बनाना और बार बार रिवाइज करते रहना। ये तकनीकें आपकी पढ़ाई को अधिक प्रभावी और यादगार बनाती हैं। और बार बार रिवाइज करते रहना
नियमित रूप से रिवीजन करने से जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करना और उन्हें बार बार देखना भी एक अच्छा तरीका है। समूह में पढ़ाई करना भी एक प्रभावी तरीका है। इससे न केवल आपको दूसरों के विचारों से सीखने का मौका मिलता है, बल्कि आप अपनी समझ को भी बेहतर बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स और माइंड मैप्स का उपयोग भी आपकी पढ़ाई को और अधिक प्रभावी बना सकता है। पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लेना भी महत्वपूर्ण है। इससे आपका दिमाग ताजगी महसूस करता है और आप अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ध्यान और मेडिटेशन भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकते हैं। एक अच्छी स्टडी शेड्यूल बनाना और उसे फॉलो करना भी स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है। इससे आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहती है। अंत में अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना न भूलें। इससे आपको प्रेरणा मिलती है और आप अपने लक्ष्यों की ओर और भी उत्साह से बढ़ते हैं। # याददाश्त बढ़ाने के टिप्स। मैनेमोनिक्स, विजुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। मैनेमोनिक्स, विजुअलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप इंफॉर्मेशन आसानी से याद रख सकते हैं। मैनेमोनिक्स में आप शब्दों के पहले अक्षरों से कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि VIBGEOR, जो रेनबो के कलर्स को याद रखने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन में आप इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के रूप में याद रखते हैं, जैसे कि किसी कॉन्सेप्ट को एक इमेज में बदलना। ऑर्गेनाइजेशन में आप इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे कि नोट्स को कैटेगरीज में बांटना। मैनेमोनिक्स में शब्दों के पहले अक्षरों से कोई सेंटेंस बनाई जाती है, जिससे पूरे शब्द याद रखने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स से प्लैनेट्स के नाम याद रखे जा सकते हैं। विजुअलाइजेशन में इंफॉर्मेशन को पिक्चर्स के रूप में याद रखा जाता है, जैसे कि किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझने के लिए फ्लो चार्ट बनाना या किसी हिस्टोरिकल इवेंट को टाइमलाइन में बदलना। जबकि ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को सही तरीके से अरेंज किया जाता है, जिससे उसे याद रखना आसान हो जाता है, जैसे कि स्टडी मटेरियल्स को सब्जेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स में रखना या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना। यह टेक्निक्स न केवल आपकी याददाश्त को बढ़ाती हैं, बल्कि आपके स्टडी सेशंस को भी अधिक प्रोडक्टिव बनाती हैं। मैनेमोनिक्स, विजुअलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का सही उपयोग करके आप किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। # भ्रांतियां दूर करें। उम्र तो बस एक संख्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त का कमजोर होना नॉर्मल है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। यह सच है कि उम्र के साथ दिमाग में कुछ बदलाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी याददाश्त जरूर कमजोर होगी। # तेज याददाश्त, सफलता की कुंजी। तेज याददाश्त सिर्फ पढ़ाई या करियर में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर काम में सफलता दिलाने में मदद करती है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, रिश्ते स्ट्रांग होते हैं और हम नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं। याददाश्त हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे मजबूत बनाकर हम अपनी पूरी ताकत हासिल कर सकते हैं। # आज से ही शुरुआत करें। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए देर करने की क्या जरूरत है। आज से ही इन आसान तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपनी याददाश्त को तेज बनाएं। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और याददाश्त को मजबूत बनाने में भी समय और लगातार मेहनत की जरूरत होती है।